हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रियाज इंस्टीट्यूट। और आज हम करने जा रहे हैं आज क्लास 9th चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं, मुझे कराने थे। और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हैं क्योंकि इधर आपको इन वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे शो करना है। अब क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.5 में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जिसे आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो वो नंबर कैसे हैं? वो नंबर हैं जैसे √2, √3, √5, √7, 3.5, 9.3 या x। तो इन नंबर को आपको जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो उसे हम कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 √5 को शो अप करना है। ऐसे एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 4 को 4 में 9.3 को जो रूट में है को भी रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों एक्सरसाइज अलग अलग हैं और इनमें जो क्वेश्चंस हैं उनको नंबर लाइन पर शो करने का जो तरीका है वो एक ही है। ठीक है ना। अब क्योंकि √2, √3, √5, √7 इसको कराने के दो तरीके हैं, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। ठीक है। और यहाँ पर 3.5, 9.3 और √x को दिखाने का मैं आपको एक तरीका समझाऊंगा। ठीक है ना। लेकिन √2, √3, √5, √7 को मैं आपको दो प्रकार से रिप्रेजेंट करने का तरीका बताऊंगा नंबर लाइन पर। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नंबर फर्स्ट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है √3.5 को दिखाना है नंबर लाइन पर, तो शो और रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है। अब आपको ये शो अप करना है। तो देखिए मैंने ना कुछ स्टेप लिखे हुए हैं यहाँ पर, स्टेप देख लीजिए। स्टेप 1 लिखा है मैंने, मार्क द डिस्टेंस 3.5 यूनिट्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए ऑन ए गिवन लाइन टू ऑब्टेन ए पॉइंट बी। यानी आपको कह रहा है कि वो 3.5 को की डिस्टेंस लीजिए, यानी कि एक लाइन खींचिए। मैं आपको ये शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको इन वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे शो करना है तो आप क्या कीजिएगा कि ये जो रूट की वैल्यू है ना, ये रूट की वैल्यू को हटा लीजिएगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ करने वाला हूँ, ये 9.3 है, तो रूट जब आप नंबर लाइन पे वैल्यू को दिखाएंगे तो 9.3 ही दिखाएंगे, मतलब मेजरमेंट करके। ये 3.5 है, ये 9.3 है। ठीक है ना। और ये एक्स में तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, उसको ही मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन आप रूट की वैल्यू को भूल जाइएगा, कुछ देर के लिए रूट की वैल्यू को भूल जाइएगा। सिर्फ ये देखिएगा कि आपके पास एक नंबर है 3.5 बस। ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं आपके लिए। नंबर फर्स्ट में तो था 3.5 यूनिट्स आपको लेने हैं। यूनिट्स का मतलब है कि आपको सेंटीमीटर मीटर की बात नहीं सोचनी है, बस आपको एक लाइन खींचनी है जो मैं आपको यहीं दिखा रहा हूँ खींच करके। ठीक है। तो देखिए मैं आपके सामने, देखिए यहाँ पर पहले मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो जैसे ये सेंटीमीटर दिए हुए हैं यहाँ पर, तो आप इन नंबर्स को काउंट करने के बजाय आप एक काम कीजिएगा, थोड़ा बड़ा लिख, थोड़ा बीच में गैप ज़्यादा रखिएगा। ये मत सोचो कि 1 सेंटीमीटर इतना तो मुझे इतना ही लेना है, ऐसा नहीं है। आपको 3.5 यूनिट्स लेना है। इसका मतलब है कि 3 स्टेप बनाने हैं आपको इक्वल। जैसे कि पहला ये वाला हो जाएगा, यानी मैंने यहाँ से, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी ले सकता हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड यहाँ कर सकता हूँ, थर्ड यहाँ कर सकता हूँ। फिर मुझे 0.5 लेना पड़ेगा, बीच में लेना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इतना बड़ा स्टेप 1 ले रहा हूँ, फिर इतना ही इक्वल पार्ट एक दूसरा भी ले लूँगा मैं, और ऐसे ही इतना इक्वली पार्ट में तीसरा भी ले लूँगा। तो मेरे 3 तो ये हो गए स्टेप। 3.5 लेना है मुझे, तो 3 तो मैंने ले लिए। अब 3 के बाद मुझे 5.5 और लेना है मुझे, यानी कि इस पूरे का आधा, यानी ये वाला। तो इस तरीके से आपने 3.5 ले लिया, यानी 1, 2 और ये 3 और ये 0.5। हाँ मेरी बात समझ गए ना। आप चाहो तो पूरा एक स्टेप ये लीजिए, एक यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ 2 ले लीजिए। ठीक है। और उसके बाद 2 और 1 3 यहाँ से ले लीजिए। 3 तो ये हो जाएंगे। फिर आपको चाहिए 0.5, फिर वो कैसे लेंगे, वो आप लेंगे आधा और रह जाएगा आपका, आधा और रह जाएगा। तो 3 स्टेप लेने के बाद फिर आधा और ले लीजिएगा,
और वो लाइन जहाँ खत्म हुई होगी वहाँ से आधे एक और ले लीजिएगा, तो हो गया 3.5। तो मतलब डिपेंड करेगा कि आपके पास कितनी जगह है। तो देखिए यहाँ जगह हमारे पास बहुत है, हमें खुला खुला बनाना है, इसलिए मैंने 3 इक्वल पार्ट ले लिए। इसी का खेल है, आप इसी को बहुत अच्छे से समझे बस, कि 3 स्टेप ले लिया आपने, फिर उसका आधा ले लिया, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपके यहाँ लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं नाम दे रहा हूँ ए बी, और ये हो गया 3.5 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टेप 2 में, फ्रॉम बी मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट्स एंड मार्क द न्यू पॉइंट एज सी। वो कहता है कि जो आपने डिस्टेंस ले ली है, तो बी पॉइंट से एक डिस्टेंस और लेनी है आपको 1 यूनिट की, एंड मार्क द न्यू पॉइंट सी, और उसका नाम सी रख देना है। यानी आपको दोबारा से देखो मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखा रहा हूँ। तो वही तरीका मैंने बताया था आपको, यहीं से मैं आपको पहला एक ले लिया मैंने 1, ये मैंने 2 ले लिया, और ये मैंने 3 ले लिया, और ये मैंने आधा ले लिया। 3.5 तो मेरा यही हो गया, ऑटोमेटिक हो गया ना। अब मुझे एक पॉइंट और बढ़ाना है आगे, तो देखो मैं यही वाला एक यहीं से आगे ले लेता हूँ, यहाँ से। मतलब ये तो आपका ए बी है, ये 3 यूनिट्स। उसने कहा था बी से 1 यूनिट और ले लीजिए, तो जो मैंने 3 हिस्से लिए थे ये वाले इक्वल पार्ट के, 1 2 3, तो इसी में से एक हिस्सा और ले लीजिए, यहाँ पर पार्ट बढ़ा लीजिए। बस, और इसका नाम दे दीजिए सी, ठीक है ना। ये हो गया 1 यूनिट। क्लियर। अब देखो आगे, वो कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मार्क दैट पॉइंट एस ओ। कहता है कि ए सी, देखो ये पूरा ए सी है ना, इसका मिड पॉइंट निकालना है हमें, ठीक है। देखो अगेन दिखाता हूँ करके। तो देखिए मैं सबसे पहले तो 3 पॉइंट ले लेता हूँ अपने ए बी वाले, 1 2 3, फिर 3.5 का आधा मैंने और ले लिया, ये वाला 3.5 तो मेरा ये वाला हो गया ए बी वाला। ये तो हो गया ए बी वाला मेरा 3.5 यूनिट्स, और एक मैंने और ले लिया आधा, मतलब एक और ले लिया बी से मैंने, जो मैंने ऊपर दिखाया भी आपको सी। अब करना क्या, आपको कंपास लेना है, और आपको मोर देन हाफ, यानी ए सी का मतलब यहाँ से आपको मोर देन हाफ ले लेना है, और चाप ऊपर लगानी है नीचे लगानी है, ठीक है। ऐसे करके ऊपर नीचे चाप लगानी है आपको, ठीक है। मोर देन हाफ मैंने ये लिया है मेजरमेंट, ठीक है। आप आधे से ए सी का आधे से ऊपर प्रकार खोल लीजिएगा, और ऊपर नीचे चाप लगाइएगा, ठीक है ना। अब ऐसे आप यहाँ से ए से ले लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, मैं तो खैर बना रहा हूँ वीडियो, तो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट आप आराम से अच्छे से बनाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जहाँ कटा है ये और ये, इसको मिला दीजिए। ये जहाँ कटा है ना, यही आपका ओ हो गया। क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। आगे लिखा है ड्रॉ सेमी सर्कल अर्धवृत्त, यानी कि विद सेंटर ऑफ ओ एंड रेडियस ओ सी, यानी त्रिज्या। देखिए मैं यही दिखाई देता हूँ आपको। अब ये जो ए ओ और ओ सी है ना, तो आपको यहीं से कंपास से मेजरमेंट करके एक सेमी सर्कल बनाना है अर्धवृत्त, ऐसे करके। मैं आपको दिखाऊंगा तो आगे, मगर मैं समझा देता हूँ कैसे करूँगा वहाँ पर। देखो मैं ऐसे नाप लिया मैंने, ऐसे नाप लीजिए, मेजरमेंट कर लीजिए इस तरह की तरीके से, और फिर पूरा घुमा दीजिए ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा घुमा देना है, यहाँ से पूरा घुमा देना है यहाँ तक। बट मैं आपको आगे बनाकर दिखा रहा हूँ एक बार और स्टेप। एक 2 3 और फिर 3.5, ये वाला तो हो गया मेरा ए बी वाला पॉइंट।
और फिर मैंने एक और ले लिया सी वाला पॉइंट, तो ए बी सी, ठीक है। और फिर मैंने आधा भी किया था, आधा मैं यहाँ भी करके दिखा रहा हूँ आपको। और आप फिर इसको मिला लीजिए। काफ़ी बड़ी चाप हो गई है, कोई बात नहीं। ये आपका ए ओ हो गया। और यहीं से फिर आपको क्या करना है, सेमी सर्कल बना लेना है ऐसे करके, देख लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको ऐसे बनाया है, यहाँ रखा और ऐसे घुमा दिया, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अगले वाले पॉइंट स्टेप 5 में क्या है, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर लंब खींचना आपको टू ए सी, यानी ए सी पर ही एक लंब खींचना है, पासिंग थ्रू बी, पी से बी के ऊपर लेना है आपको, एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल कटना चाहिए, मतलब बी से परपेंडिकुलर लेना है। और यहाँ पर कहीं ये चाप, ये जो आ रही है ए सी सेमी सर्कल पे कहीं कटना चाहिए। तो देखो अब आपको मैं ये पूरा बनाकर दिखाता हूँ दोबारा से, ठीक है। आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको कभी गलती ना करें, ना भूलें इसको, ठीक है। इसमें मेहनत ज़्यादा लग रही है लेकिन आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो देखिए ये हमारा 1 2 3 3.5, ये मैंने एक्स्ट्रा एक और लिया, ए बी सी 3.5 1। आपको यहाँ से कंपास से मोर देन हाफ ऊपर और नीचे चाप लगानी है। चाप थोड़ी हिल गई है, ठीक है, आप अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद चाप को मिला दीजिए। ये ओ पे कट गया, आई पता है। और फिर सेमी सर्कल जो मैंने खींचा था, ये सब आपको अच्छे समझाने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, डबल क्यों, ट्रिपल मेहनत करनी पड़ रही है ताकि आप अच्छे से सीख सकें इसको। अभी बात आई थी बी पे परपेंडिकुलर लेने की, ठीक है ना। तो देखो कैसे कर लेते हैं उसको। आप बी पर दो तरीके लेंगे, या तो यहाँ बी पर कंपास रख करके और यहाँ पर एक और सेमी सर्कल बना दीजिए, बना दिया। उसके बाद आप यहीं से मोर देन हाफ कंपास लेकर के, जो अभी हमने जैसे ये आधा हाफ किया है, ऐसे यहाँ भी आप ऊपर नीचे चाप लगा लीजिए। नीचे की वैसे ज़रूरत नहीं है, ऊपर नीचे लगा लीजिए। और फिर यहाँ से जहाँ ये चाप आई है, देखो ये वाली, ध्यान से देख लो कहाँ लगाई है मैंने चाप, इधर। और यहाँ पर इसको जहाँ कटे, बस आप क्या कीजिए, ये वाला जो क्रॉस लगा ना, ये और ये मिलाना है आपको। तो मिलाने की ज़रूरत नीचे वाले को तो है नहीं, हमें तो बस करना क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर लेके जाना है और ऊपर तक जहाँ एक सेमी सर्कल है, चाप आई है, उसे काटते हुए निकलना है, बस ये रहा।
यही पॉइंटर हमसे मांगा गया है, ठीक है ना। तो हम इसका नाम रख देते हैं डी। ओके, ये हमने डी रख दिया क्योंकि इसमें डी ही लिखा है क्वेश्चन में कि डी लिखा है कि लाइन ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर ले लिया हमने ऊपर लंब टू ए सी के ऊपर है वो, थ्रू बी के थ्रू गया है, इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल को काटते हुए, ठीक है, ये रहा अर्धवृत्त को काटते हुए, और एट डी लिखा है मैंने, रहा एट डी पे काट दिया ना, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है स्टेप 6 में ये लिखा है मीट, उसको मिला देना है हमें। तो क्या मिला देना है हमें मिला देना है ओडी मिला देते हैं हम, ये रहा ओडी, चलो जी मिला देते हैं। ओडी मिल गया ना। सो वी शैल गेट बी डी 3.5। तो ये जो बी डी ये वैल्यू है ना, ये बी डी जो है, ये जो लम्ब खड़ा हुआ है, यही 3.5 है रूट का, यही है वैल्यू, ठीक है। अब हमें नंबर लाइन पे शो करना है 3.5, ये नंबर लाइन पे तो नहीं है, नंबर लाइन तो ये जा रही है, हमें यहाँ शो अप करना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखा भी है स्टेप 7 में मैंने, विद सेंटर बी, यानी बी को सेंटर बांध करके, एंड रेडियस बी डी मतलब ये वाला रेडियस, यानी कंपास यहाँ से यहाँ तक खोलना है हमें, ठीक है, विच इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन इन ई। तो देखो आप क्या करेंगे, बी पर कंपास रख करके ऐसे करके और डी पे रख लेना, रख लिया, दिख रहा है ना, आपको समझ में आ गया, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ रख करके इसको ऐसे आगे ले जाना है, ये जहाँ जाएगा ना तो ये यहीं रख दो आप। उसके बाद देखो ये जो लाइन है सी से आगे बढ़ा दो, तो बढ़ा देते हैं लाइन भी, ये नाम आप ई रख दीजिए, और यही वैल्यू आपकी रूट में 3.5 है, ये है बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आप क्या करना, ये ही मेथड चलेगा सब में, जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे पॉइंट वाले, इन सब में मेथड ये चलेगा। अगर 9.3 मैंने अभी ये क्वेश्चन आपको देना है करने के लिए, तो 9.3 का भी अगर आप करते हैं तो आपको 9.3 लेने पड़ेंगे स्टेप्स यहाँ पर। लेकिन तुम करना क्या, उधर जैसे मैंने यहाँ पर तो ये पूरा एक लिया था ना, इतना यहाँ से यहाँ एक लिया था, अब आप करना क्या, इतना हिस्सा एक लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जाएंगे, देखो हो गया ना। 9 के बाद 3 पॉइंट यहाँ ले लीजिएगा, हो गए, यही आपको रखना है, और एक पॉइंट इतना वाला आगे इधर बढ़ा दीजिएगा, सेम ऐसी तरीक़ा से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। रूट एक्स को सिमिलरली वी कैन शो रूट एक्स ऑन नंबर लाइन, इसी प्रकार से रूट एक्स को भी आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ करके, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू तो है नहीं, तो अपनी मर्जी से एक लाइन खींच लीजिए, कोई सी भी लाइन, कितनी भी बड़ी लाइन खींच लीजिए। तो मैं काम करता हूँ 1 और 2, चलो इतना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसका नाम रख देते हैं ए बी, और ये है रूट ओनली एक्स। मैंने कहा था ना आपको कि वैल्यू रूट की हटा दीजिएगा, सिर्फ नंबर देखिएगा, तो एक्स रख लिया मैंने। अब आप क्या करेंगे, 1 यूनिट हमें आगे बढ़ाना होता था ना, तो यहीं से, क्योंकि हमारे पास हमने ये 1 ये 2 लिया है, तो 1 यूनिट ये हो गया, दूसरा यूनिट ये वाला हो गया, तो 1 यूनिट जो है मैं आगे बढ़ाऊंगा यहाँ से ऐसे करके, तो ये बढ़ा दिया मैंने 1 यूनिट, ठीक है। इसका नाम आप सी रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या स्टेप था, उसके बाद हमारा स्टेप था कि हम ए सी को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कंपास से मोर देन हाफ ले लेंगे, और नीचे और ऊपर आर्क लगाएंगे, ठीक है ना। ऊपर और नीचे, ठीक है।
और आप यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने पीछे सीखा बिल्कुल वैसे ही करना है हमें। ठीक है, इसका नाम ओ रख दीजिए। फिर आपको याद होगा हमने सेमी खींचा था यहीं से, कंपास को रेडियस इसका इतना ओ ए, देख लीजिए ऐसे ओ ए इतना ले लिया मैंने। और फिर यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे करके। तो यहाँ से आपने ठीक है, देखो ऐसे लिया मैंने। ठीक है, सेमी सर्कल। उसके बाद हमने क्या करना था, उसके बाद हमने बी पे परपेंडिकुलर खींचना था। तो क्या करेंगे, बी पर यहाँ पर आएंगे ऐसे करके, और आप चाहो तो 90 का एंगल बना लो। उसके ऊपर कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सेमी सर्कल बनाना पड़े, आप 90 का भी एंगल, प्रोटेक्टर से भी इसको 90 का बना सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, 90 का बनाने के लिए एक ऊपर चाप लगा लो यहाँ। ठीक है, ऐसे देख लो। ठीक है, और फिर एक चाप लगेगी इधर। देखिए जहाँ मैंने बी पे रख करके कंपास से जितने हिस्से में रेडियस खींचा था ना मैंने, देखो रेडियस, जितने में रेडियस गया है ये वाला, तो यही कंपास रखना है आपको। एक यहाँ रखना है, एक वहाँ रखना है जहाँ कंपास गया है। फिर यहीं से मोर देन हाफ चाप लेकर के एक चाप ऊपर लगानी है, एक यहाँ रख के एक चाप यहाँ लगानी है, ये रही। और उसके बाद फिर आपको बी से परपेंडिकुलर खींच लेना है ऊपर तक, जो यहाँ मिल जाए। इसका नाम डी रख लीजिए, जैसे पीछे सीखा है वैसे ही होगा। ठीक है ना, और डी को मिला लीजिए इस तरीके से। अब चाहो तो ओ का नाम मैंने जो ऊपर रखा है इसे नीचे रख दीजिए, इसका नाम ओ नीचे रख दीजिए। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं ऐसे करके, ओ डी हमने मिला दिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि आप बी पर कंपास को रख करके ऐसे डी पर रेडियस, इसको हम इधर रेडियस मान लेते हैं, देख लो। और फिर आपको करना क्या, यहाँ से घुमा के ले आना है यहाँ पर, जो हमने पीछे किया था, बस यहाँ रोक लीजिए। उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, थोड़ा लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए लाइन को। यहाँ से लाइन को बढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये जो पॉइंट कटा हुआ है ना, यही आपका रूट एक्स है। बिल्कुल हमने जैसे पीछे से किया था 3.5 के लिए। ठीक है ना, देख लीजिए बिल्कुल ऐसे ही होना है। तो कोई भी वैल्यू ऐसे ही सॉल्व होगी। ठीक है ना, मैं आपको √2, √3, √5, √7 इन नंबर्स को भी, इनमें से मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, और इसी मेथड से जो अभी हमने सीखा है इसे कराता हूँ मैं। ठीक है, तो ये अभी आपका फर्स्ट मेथड चल रहा है, तो उससे मैं करवा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, तो कैसे होगा सॉल्व, इसी मेथड से करवाऊंगा मैं आपको। तो क्या करना है आपको, आप स्केल से लाइन खींच लीजिए। करेंगे हम सिर्फ 2 देखेंगे। क्या देखेंगे, 2 देखेंगे। ये वैल्यू तो ठीक है, आपको आगे दूसरे मेथड में काम आएगी, जो सेकंड मेथड करवाऊंगा ना वहाँ वैल्यू ये काम आएगी आपके। फर्स्ट मेथड में आपको बस ये देखना है कि ये कितना लिखा है √2, तो आप रूट को भूल जाइए और 2 को देखिए कि 2 है, तो बस आपको 2 लेना है यहाँ पर। अब देखो मैं बड़ा एक ले लूँगा 1, एक ये ले लूँगा 2, ये ले लिया मैंने 2। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको याद होगा मैंने इसका नाम दिया था ए बी, तो मैं इसका नाम ए बी दे रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने 1 यूनिट और एक्स्ट्रा बढ़ाया था, याद है ना। तो यहाँ भी हम 1 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं इसका भी, सी के लिए। तो हमने इस सी के लिए इसको बढ़ा दिया। अब ये सी के लिए 1 यूनिट और एक्स्ट्रा हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर। अब हमने उसके बाद क्या किया था, उसके बाद हमने किया था
कि हमने ए सी को ठीक है दो हिस्सों में बांटा था, बाइसेक्ट किया था। सॉरी थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है, ठीक है। परफेक्ट से बड़ा आज तक कोई नहीं बना, ठीक है। हम भी उन लोगों में से ही हैं। परफेक्शन तो बेटा किसी में भी नहीं आती, आज तक आई नहीं किसी में। तो हमने ये लाइन ड्रॉ की, इसका नाम हमने ओ दिया। क्लियर क्लियर हो गया ना। ये थोड़ा मैंने कोने में बना दिया, आपको थोड़ा इस साइड से बनाना चाहिए था, मतलब मुझे बनाना चाहिए था। आप थोड़ा इस साइड से बनाना ताकि आपको वैल्यू और आगे दिखानी पड़ेगी। फिलहाल अब मैं ए ओ को रेडियस मान करके, रेडियस हुई है से हम एक सेमी सर्कल खींच लेंगे ऐसे करके, ठीक है। हो गया। अब हम याद होगा आपको, हमने बी पर परपेंडिकुलर खींचा था, हम वो ही करेंगे यहाँ पर। मतलब आपको ध्यान आना चाहिए कि मेरा एग्जिट पॉइंट ये वाला था। देखो छोटी जगह हो गई ना, दिक्कत हो रही है बनाने में। कोई नहीं, थोड़ा बड़ा कर लो आप इसको, जरूरी नहीं कि इतनी पॉइंट में आए, ऐसे कर लो। फिर आधा कर लो, कंपास को आधा ज़्यादा खोल लो और एक चाप यहाँ लगाओ, ठीक है, और एक चाप यहाँ लगाओ, ऐसे करके। समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद फिर आप बी से इस कांटे को क्रॉस करो और चाप तक, ये जो हमारा सेमी सर्कल है वहाँ तक ले जाओ। इसका नाम डी रख दो। अब हम जान चुके हैं कि ये वैल्यू √2 है, ये तो सीखा है भी हमने, ठीक है। और जो मैंने ए बी लिया था ये 2 था, 2 यूनिट था, और ये 1 यूनिट था, ठीक है। ये याद होगा आपको, 2 लिए थे मैंने यहाँ पर, ये 1। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। मैंने बस क्या यहाँ एक लाइन नहीं मिलाई, इस ओ को डी से नहीं मिला है, मिला लो कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बस आपको करना क्या है, ये जो बी डी है नाप लीजिए कितना है, नाप लिया ना। और बस ये ले जाइए, ये जहाँ जाए लाइन के थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, एक्सटेंड कर लीजिए, थोड़ा बढ़ा लीजिए इसको, बस। इसका नाम दे दीजिए ई पॉइंट, है ना। और यही वैल्यू आपकी √2 है। हो गया। बस आप इसी तरीके से √3, √5, √7 दिखा सकते हैं इजीली, बिल्कुल अच्छे से। क्लियर। अब मैं आपको √2, √3 को निकालने का एक सेकंड मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है। वो ध्यान से देखिए आप। देखिए मैंने ना वो सेकंड मेथड में √2, √3, 5, 7 को दिखाना है आपको, सिखाना भी है। लेकिन उसे सिखाने से पहले आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है कि पाइथागोरस थ्योरम में जो रूल है हमारा, यानी कि ये जो रूल है ये इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यही आपके काम आएगा उसके अंदर, सेकंड मेथड के अंदर। तो मैंने अच्छे से समझाया हुआ। देखो ए बी आधार है, ये बी सी पी से परपेंडिकुलर निलंब है, और ये कर्ण आपका हाइपोटेनस, ठीक है। मैंने रूल लिख दिया यहाँ पर, एच का स्क्वायर ये वाला कर्ण का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर ये वाला बी, और पी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। रूल ये नेम है हमारा। मैंने कुछ वैल्यू भी दे दी, यहाँ देखो मैंने 1 यहाँ 1 माना हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 1 की ये 2 को निकालना था मुझे, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने क्या किया, यानी ये जो पहला तो रूल लिखा मैंने, एच का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू बी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर और पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, ये रहा। फिर हमने इनका नाम दे दी, एच का मतलब ए सी, ठीक है, ए बी यानी बी का स्क्वायर का मतलब बेस है, यानी बी ए बी का स्क्वायर ये रहा। और ये पी का मतलब था परपेंडिकुलर यानी कि बी सी का स्क्वायर। आपको ये लिखना है ऐसे। फिर ए सी को तो हमें इसका निकालना है, √2 तो निकाला है मैंने, इसको अभी हम हाइड कर लेते हैं, ये वैल्यू पता है हमें। तो फिर ए बी की वैल्यू पता है, ये ए बी की वैल्यू A1 का स्क्वायर,
बी सी की वैल्यू पता है, बी वन का स्क्वायर 1, ये 1 आएगा, ये ए सी का स्क्वायर निकालना है हमें। ये स्क्वायर हटाया, रूट बना दिया यहाँ पर, तो ये 2 1 प्लस 1 2 हो जाता है, रूट में 2 आ गया, ये 2√2 आ गया। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको ये करना है। यही रूट जो 2 यहाँ मैंने दिखाया ना, देखो ये रहा, यही रूट 2 को मैंने नीचे दिखा दिया बेस में, और एक परपेंडिकुलर 1 ले लिया मैंने। और देखो अगेन आपको पाइथागोरस से सॉल्व करना है इसको, तो मैं दिखा देता हूँ, फटाफट देख लो जल्दी से। b की वैल्यू √2 है, p की वैल्यू 1 का स्क्वायर है, ये कैंसिल करो 2 और ये 1 ये 3। मैंने मैथ्स के बेसिक्स सिखा रखे हैं। और बेल आइकन के बटन को भी दबा देना, और ये आई बटन जो अभी स्क्रीन पे आपके ऊपर आएगा उसमें मैंने लिंक दिए हुए हैं, उस पर भी क्लिक करके आप सीधे मेरी वीडियो पर पहुंच सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 आ गया। तो h का स्क्वायर तो 3 है, लेकिन h की वैल्यू √3 हो जाएगा, तो ये √3 आ जाएगा मेरा। अब मैं यही √3 नीचे दिखाऊंगा, देखो दिखा दिया, और मैंने 1 यहाँ दिखा दिया। अब अगेन सॉल्व करूँगा मैं, ए बी यानी कि √3 का स्क्वायर, ये 1 मैंने ले लिया, ये कट गया इससे 3, ये 1, ये हो गया 4, तो मुझे h का स्क्वायर तो मिल गया 4। मैं स्क्वायर यहाँ दिखाऊंगा रूट में, तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ गई इसकी वैल्यू। अब अगेन मैं दिखाऊंगा जब, तो देखो मैंने 2 दिखाया बेस में, और ये 1 फिर भी दिखा दिया। अगेन सॉल्व करोगे ए बी यानी बी बेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, ये 4 ये 1 ये 5 हो गया, ये h का स्क्वायर है मेरा। ठीक है ना, तो आप h का स्क्वायर को रूट बना दीजिए, 5 हो गया, तो अब आपकी ये वैल्यू √5 आ गई। ठीक है ना, और आगे देखो यही √5 को मैंने फिर नीचे दिखा दिया, फिर 1 दिखा दिया। आप सोचेंगे मैं क्या करके क्या दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन अभी आपकी यही चीज़ काम आने वाली है। ठीक है, तो ये बेस हो गया √5 का स्क्वायर, और p हमारा 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल 5 आ जाएगा, 1 6 हो गया है। ठीक है, यानी h का स्क्वायर, तो रूट में दिखाओ h की वैल्यू, तो ये 6 आ गया यहाँ पर रूट में। ठीक है, फिर मैंने यहाँ 6 को नीचे दिखाया और 1 यहाँ दिखा दिया। अगेन परपेंडिकुलर हमारा 1 का स्क्वायर है, कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि b आगे आएगा, p भी आगे आ सकता है, वैल्यू एक ही आएगी। ठीक है, p की वैल्यू 1 का स्क्वायर, और फिर बेस का स्क्वायर √6 का स्क्वायर, ये से कैंसिल, ये 7, तो h का स्क्वायर, और फिर सॉरी h को स्क्वायर हटा कर रूट दिखा दो, ये हो गया √7। ऐसे ही आप आगे बढ़ के √7 को भी यहाँ दिखा सकते हैं। फिर p का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये तो हो गया 1, ये कैंसिल हो गया इससे, तो ये रह गया 7, ये हो गया 8। ठीक है, तो ये 8 आ गया। तो ये आपके काम आने वाली चीज़ें हैं, देखो फटाफट ध्यान से देखना, मैं जो बताने वाला हूँ। मैंने लिखा है √2, इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई थी कि कैलकुलेटर से मैं दिखा देता हूँ करके आपको एक बार। ऑन किया मैंने, 2 लिखा और √2 को मैंने प्रेस किया, ये आपको 1.4142 की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, ये जो 1.414 लिखा है, ये जो है ना, ये 1 और 2 के बीच में वैल्यू है, 1 और 2 के बीच में वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या काम आएगा हमारे, देखो 1 और 2 का मतलब हो गया 2, यानी कि आप क्या करेंगे, आपको यहाँ 2 पार्ट बनाने हैं, यानी 2 स्टेप। एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा ले लेता हूँ मैं, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मैंने 1 ले लिया, ये मैंने 2 ले लिया, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, ये 2 हो गया। मैंने इसके बेस पे लिया है, 1 और 2 के बिटवीन है। ठीक है, अब हम दोबारा से एक बार 0 1 और 2 नाम दे देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, बीच में यानी 1 पर कंपास को रख करके एक अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल खींचेंगे। ठीक है, और उसके बाद मोर देन हाफ कंपास खोल करके ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे। ऐसे ही हम इस तरफ से जहाँ 0 लिखा है इस साइड से भी हम कंपास को ऊपर के चाप लगाएंगे और नीचे भी चाप लगाएंगे। और अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर यानी कि लंब खींचेंगे।
देखिए मैंने यहाँ पर जो है साइज 1 and 2 और 1 and 2 मतलब मैंने दो दो इक्वल पार्ट लिए हैं। आप चाहो तो कितना ही बड़ा साइज दे सकते हैं, बट आपके जो पार्ट होंगे वो पूरे पूरे साइज के होने चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट लिए हैं, तो देखो 5 यहाँ है, 5 ये हैं, तो ये एक और ये दो हो गया। इस तरह से आपका इक्वल पार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ये 5 पॉइंट हैं और ये भी 5 पॉइंट है, मगर मैंने इनको 2 पॉइंट के नाम में दिखा दिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब कंपास से नीचे का जो पॉइंट जो पार्ट है 1 से लेकर 0 तक वो नाप लीजिए। ये अच्छे से नाप लीजिए एक बार आप कंपास को 1 से 0 तक, और फिर ऊपर ले जाके चाप लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने ये तो नीचे है एक एक मतलब पूरा एक है ये 0 से 1 तक, यही साइज हम ऊपर दिखा देंगे। देखिए ठीक है, तो इसका नाम रख दिया हमने एक, ये भी एक हो गया। नाम मैं यहाँ नीचे दे रहा हूँ ए, और मैं जहाँ चाप चाप लगाई हमने उसका नाम दे रहा हूँ मैं बी। और अब हम ओ बी को मिला देंगे। देखिए अब हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ओ ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम ओ बी को निकालना सीखेंगे। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में होता क्या है, ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब चूँकि हमारे पास ओ ए का मान और ए बी का मान दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी एक ही मान इसकी वैल्यू एक दिखाई है, ऊपर भी एक वैल्यू दिखाई है, और इसका मैं फार्मूला दिखा रहा हूँ आपको, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू में बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, एच का स्क्वायर होता है, पी का मतलब लंब का स्क्वायर होता है, बी का मतलब आधार का स्क्वायर होता है, ओके। अब ये ओ ए का मान हमारा 1 का स्क्वायर है, ए बी का मान हमारा भी 1 का स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 और प्लस 1 होगा, मतलब ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2। और अगर हम ओ बी का स्क्वायर हटा देते हैं तो फिर जो है 2 पर रूट की वैल्यू रूट बना देते हैं हम, तो इसका मतलब हमारे पास एच की जो वैल्यू आई वो √2 आ गई। तो आप देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ ए बी ओ बी को हम एक रेडियस मान लेते हैं। ओ बी को रेडियस मानने के बाद अच्छे से नाप लीजिए इसको पहले, और नापने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, चाप लगाएंगे, और जो लाइन हमारी नीचे गई हुई है वहाँ तक ले जाएंगे इसको हम, ठीक है। यानी कि ये चाप जो है लाइन को काटेगी, और जहाँ ये लाइन को काटेगी वही नाम हमने रख दिया इसका ई, और यही वैल्यू हमारी जो है √2 होगी, ठीक है ना। अब हम √3 को बनाएंगे। √3 को नंबर लाइन में दिखाने के लिए जैसे कि हमने ऊपर दिखाया है, इसका नेक्स्ट स्टेप है, तो आप 1.732 ये कैलकुलेटर से निकालना, पता करना कि कितनी वैल्यू इसकी निकलती है। ये भी 1 और 2 के बिटवीन है। तो सबसे पहले वही ड्राइंग मैंने बना ली इसके अंदर जो यहाँ बनाया था मैंने, देखो, क्योंकि √2 को निकालने के बाद ही √3 निकल सकता है, ठीक है। तो √2 का जो स्टेप हमने सीखा, फिर √3 का स्टेप उसके बाद का स्टेप है। ये तो मैंने सेम बना लिया ना, बन गया ना। देखो अब करना क्या, आपको ध्यान से देखना, इसको मैंने ऐसे टर्न थोड़ा सा घुमाया, समझ लो कि अब आपका ओ बी बेस बन गया। क्या बन गया, ओ बी बेस बन गया। और आपको इस बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाना है, 90 का एंगल बनाना है, बस हमें यहाँ काम करना है अब, ठीक है। तो यहाँ 90 का एंगल बनाएंगे बी पर। ठीक है, अब यहाँ कंपास रख करके यहाँ एक चाप ले लो और एक यहाँ ले लो,
ठीक है। और ऐसे बी पर परपेंडिकुलर ले लो, ले लिया ना। अब देखो ध्यान से ज़रा, अब क्या करना, जिस तरीके से हमने ओ ए को मेजरमेंट किया था यहाँ पर और यहाँ चाप लगाई थी, याद है ना, बिल्कुल ऐसे ही बी पे रख करके इसको एक चाप यहाँ लगानी है। इसका नाम आप सी रख देना, इसको मिला देना, ये भी 1 है। अब ये रखा ना मैंने, 1 वैल्यू लिखा 1, ये 1 लिया। तो देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू √2 और 1 की वैल्यू जो है, ये मैंने अभी निकाल के दिखाया पीछे आपको, ये रहा √3 आई थी वैल्यू, तो √3 वैल्यू आ जाएगी इसकी, आगे ना। अब नंबर लाइन पे शो करना है मुझे, वो देखो कैसे होगा शो। अब क्या करना है आपको, यहां से सी पर लेके आ जाना, ले आए ऐसे। उसके बाद इसको यहां से चाप लगानी है, ये जहां काटेगा वही √3 है आपका। आप यहाँ 2 भी दिखा सकते हैं, जो मैंने ऊपर दिखाया है, ये 2। करना क्या आपको, यहाँ से ओ बी को नापना है बस। क्या करना है, ओ बी को मेजरमेंट करना है और ऐसे घुमा के लिया ना, देखो ये रही, ये √2 है, ये √2 है ना। आगे स्टेप ही है। अब आप √3 के बाद √5 दिखा सकते हैं, लेकिन इस सी पर देखो, अभी लंबा है, मैं दोबारा बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा उसके अंदर, आप समझना इस बात को। यही स्टेप आगे बढ़ेगा, इसी सी पर आपको 90 का एंगल बनाना है अगेन। तो मैं आपको यही स्टेप बढ़ाकर दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाना, बस मेहनत करोगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो मैं सी पर ही 90 का एंगल बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से चाप लगानी है तुम्हें इस तरीके से, और ये सी पर परपेंडिकुलर हो गया। बस वही एक नापना है आपको, यहाँ वाला, ऐसे जो यहाँ ना मेजरमेंट किया था, जो हमने यहाँ मेजरमेंट किया था, यहाँ पर भी वही करेंगे और चाप लगा दीजिए ऐसे करके बस। इसको डी रख लीजिए, ठीक है। थोड़ी खिचड़ी पक रही है, लेकिन बस ध्यान से देखना कि कैसे स्टेप बनाए मैंने इसके, और आप इसको मिला दीजिए। ये 1 है, अब √3 बेस है, ये 1 परपेंडिकुलर है। ये वैल्यू कितनी आएगी, ये मैंने पीछे बता रखा है, ये रहा 2 आएगी वैल्यू, तो 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। 2 आएगी वैल्यू, बस करना क्या है, अब आपको कंपास खोलना है इतना बड़ा, यहाँ तक, और घुमा दीजिए। देखो मुझसे तो थोड़ी बहुत गलती हुई है इसके अंदर, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये 2 ना करेक्ट 2 पे मिलेगा करके, ये तो 2 यहाँ आ रहा है ना, ये तो मेरी लाइन आउट हो रही है, तो लाइन आउट नहीं होनी चाहिए, ये 2 पर ही आएगी, करेक्ट आएगी बिल्कुल। जब आप बनाओगे तो 2 पर ही लाइन आएगी। अच्छे से बनाना, मुझे सिखाना पड़ रहा है आप लोगों को, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ मुझसे हुई होंगी इसके अंदर, बट तरीका करेक्ट है मेरा, उस तरीके पे को फॉलो करना आप बिल्कुल ऐसे ही। आपको और आगे चलना है, फिर अगेन चलना है, डी पे 90 का एंगल बनाना, दोबारा से अगेन बनाना है। तो 90 का एंगल बनाओगे, फिर खींचना है 1 का
की चाप लगानी है, फिर इसको मिला देना है, फिर निकालोगे आपको अगली वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी √5 मिलेगा, फिर आपको अगले स्टेप में ये वाला मिलेगा। तो आप जब इसे कंटिन्यू करते चले जाएंगे ना, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो आपको √5 भी मिलेगा और 7 भी मिलेगा। लंबा प्रोसेस है बस ये, ठीक है। और अगर आपको तब भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा स्पेशली, ठीक है ना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप हेल्दी, बाय।